हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इमरान और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। आज ये कुछ इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज होने वाले हैं। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज आपका पहला क्वेश्चन ये होगा। क्वेश्चन दे रखा है, दो संकेंद्रीय वृत्त बनाए गए हैं जिनमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा बाह्य वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50% अधिक है। दोनों वृत्तों के मध्य निर्मित वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गाइज, आपको जो एनटीपीसी एग्जाम होगा उसमें क्षेत्रफल से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लगाते कैसे? सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी जो ये रखी है ये आंतरिक वृत्त की त्रिज्या है, यानी इसका मतलब ये है कि आपका जो आर दे रखा है वो 6 सेंटीमीटर है। ये अंदर की आपकी त्रिज्या है। अब आगे इसने बोला है कि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50 सेंटीमीटर अधिक है, यानी जो बाहर की त्रिज्या होगी वो अंदर की त्रिज्या से आपको 50 सेंटीमीटर ज्यादा रखनी है। तो कैसे रखेंगे? कैपिटल आर हो जाएगा, तो 6 है, इसका मतलब 50% से अधिक, यानी 100 से 50 ज्यादा, तो इसका मतलब 150% हो जाएगी। 150% को हम 100 से डिवाइड करेंगे गाइस, 0 से 0 कट जाएगा और इसको काटेंगे, 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 5 तिया 15 कट जाएगा, तो 3 तिया गाइस दिया जाएगा 9 सेंटीमीटर। लेकिन इसने पूछा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका गाइस हम क्षेत्रफल निकालेंगे। सूत्र होता है गाइस इसका A बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये सूत्र इसमें अप्लाई करना है और इसको हम सोल्व कर देंगे, क्योंकि जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास इसमें अंदर की और बाहर की दोनों त्रिज्याएं दे रखी हैं, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 वैल्यू होती है और आर की वैल्यू गाइस कितनी दे रखी है? कैपिटल आर की है दे रखी है 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा गाइस। और आर की, छोटे आर की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर, इसका करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 36 हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों घटा लेते हैं, तो 22/7 इसे घटाएंगे गाइस, 11 में 6 गए तो 5 बचेगा और 7 में 3 गए तो गाइस हो जाएगा 4 बचेगा। सबसे पहले गुणा करते हैं, हम इसकी गुणा कर लेते हैं इधर, तो 45 दूनी 90 का 0 हो जाएगा गाइस, 0 हाथ कितने लगेंगे? 9 लगेंगे। 45 दूनी 90 और 9 हो जाएगा 99/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो गाइस इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, वरना इस क्वेश्चन का अगर आपके पास ऑप्शन में होगा तो इसको यही छोड़ेंगे, नहीं होगा तो इसको डिवाइड करके हम लिख सकते हैं। गाइस का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। गाइस इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक बस अपनी वास्तविक चाल से चलते हुए 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 16 मिनट से तय करती है। बस की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। आपसे यह पूछा गया गाइस, बस की वास्तविक चाल आपसे पूछा गया। तो आपको एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? देखिए गाइस, हम ये सबसे पहले ये जानते हैं कि दूरी बराबर जो होता है वो होता है चाल गुणा समय होता है। सबसे पहले आपको ये पता होगा। इसमें गाइस दूरी दे रखी है 42 किलोमीटर दे रखी है, इसका मतलब ये 42 हो जाएगा। हमें इसकी गाइस निकालनी है, चाल निकालनी है, तो चाल को हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। और जो समय लगेगा गाइस वो लगेगा 1 घंटा 16 मिनट। 1 घंटा, इसमें एक चीज और दे रखी है गाइस, तो गाइस इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी कि इसमें चाल जो दे रखी है 7/8 है। इसका मतलब यह है कि जो वास्तविक चाल से चलेगा वो वास्तविक चाल की 7/8 से चल रहा होगा। तो चाल इसकी कितनी है? x है, तो उसकी जो वास्तविक चाल हो जाएगी 7/8 हो जाएगी। और यहाँ समय दे रखा है आपका 1 घंटा 16 मिनट, यानी 1 घंटा 16 मिनट दे रखा है। सबसे पहले इस मिनट को भी घंटे में बदलेंगे, तो इसको 60 से क्या कर देंगे? गुणा, मतलब सॉरी डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले इसको ऊपर नीचे काट लेते हैं, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 पंजे 20, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद 42 बराबर 7x/8 हो जाएगा और गुणा 15 एकम 15 में 4 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19/15 हो जाएगा गाइस। इसको छोटा करने के लिए हम काट सकते हैं, 7 छंग 42 हो जाएगा आपका ये, और गुणा करेंगे 15 8 120, क्रॉस कर देंगे मल्टीप्लाई, 15 8 120, 120 छंग कितने होंगे? 720, यानी 720 बराबर हो जाएगा 19x हो जाएगा। और जब इसका मान निकालेंगे तो 19 बटे में पहुंचेगा, x बराबर हो जाएगा 720/19,
इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 हो जाएगा। तो 57 में यानी 72 में से आप घटाएंगे 57 तो कितना बच जाएगा, 5 बचेगा और ये 15, इसका मतलब हो जाएगा 150 बचेगा। और 19 सत्ते 19 अट्ठे जुबान ज्यादा हो जाएगा, 19 सत्ते 133 हो जाएगा। 133 से कितना ज्यादा है गाइस, आप देखेंगे यहाँ 7 17 ज्यादा है तो पॉइंट लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, यही हो जाएगा 170। 19 अट्ठे 19 नाम 153 गाइज। इसकी जो चाल है वो है मतलब किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर गाइज ये आपका हो जाएगा। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कोसेक ए माइनस कोट ए बराबर 3 है तो कोसेक ए प्लस कोट ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसमें निकालना है कोसेक ए प्लस कोट ए का मान निकालिए। तो इसको कैसे निकालना होता है, सबसे पहले आपको यहाँ आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी, यानी सर्वसमीका याद करनी पड़ेगी। इसके लिए सूत्र होता है गाइज, हम ये जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, इसका जो मान होता है गाइस, इसका मान होता है 1। ये सर्वसमीका है। तो इसको हम सबसे पहले आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें दोबारा से, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं एक बार ए प्लस बी और एक बार लिखते हैं ए माइनस बी। तो इसको पहले आपको लिखना पड़ेगा कोसेक ए प्लस कोट ए और फिर इसको आप लिखेंगे कोसेक ए माइनस कोट ए और बराबर यह है 1। आपके पास ये दे रखा कि इसकी जो वैल्यू है आपके पास दे रखी है 3, इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 है। तो आप इसकी प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू 3 और बराबर 1। ये 3 पहुंचेगा, इसके अपॉन पहुंच जाएगा तो इसे लिख देंगे हम कोसेक ए प्लस कोट ए और बराबर हो जाएगा ये 1/3। गाइस का आंसर आपका ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए गाइस, ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में आया था। इसको हम कैसे लगाते हैं आप यहाँ देखिए। सबसे पहले आपके दे रखा है a अपॉन बी, b अपॉन सी, c अपॉन डी। आपको इसकी वैल्यू गाइस यहाँ फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको a b c d की वैल्यू आपको यहाँ निकालनी है। तो अब इसके इक्वल हम क्या कर लेते हैं, k लेट कर लेते हैं। अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा b के हो जाएगा और b निकालेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, c की हो जाएगा और यहाँ c निकालें तो कितना हो जाएगा, d k हो जाएगा। इसमें आप एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ b में कन्वर्ट करेंगे तो सबको b में कन्वर्ट करना पड़ेगा, a में करेंगे तो a में करना पड़ेगा और d में करेंगे तो d में करना पड़ेगा। इस तरह से आपको ये पहले करना पड़ेगा, सी के बाद इसका आंसर राइट आएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू b की पावर 3 हमको एज इट इज रखनी है सबसे पहले, और हमें c की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर d अपॉन की, सॉरी c की वैल्यू दे रखी है d के दे रखी है। और अगर हम यहाँ निकालें वैल्यू तो यहां से देखिए आप c की वैल्यू हो जाएगी कितनी, b अपॉन के हो जाएगा। तो c की प्लेस पर हम रख देंगे यहाँ b अपॉन के रख देंगे। और एक चीज आपको गाइस यहाँ ध्यान रखनी है, ये पावर 3 है तो आपको इसकी भी पावर क्या करनी है, 3 करनी होगी। तो करेंगे b की पावर 3 अपॉन k की पावर 3 और प्लस यहाँ दे रखा है ये d दे रखा है तो इसकी d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो d की वैल्यू हो जाएगा गाइस c अपॉन k हो जाएगा। और c की दे रखी है वैल्यू, c की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा गाइस आपका b अपॉन k स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रखेंगे आप d की प्लेस पर। तो इसका भी करेंगे आप क्यूब करेंगे तो करेंगे इसको d की पावर 3 अपॉन k की पावर 6 हो जाएगा और नीचे अपॉन हो जाएगा a की पावर 3, a का मतलब b, इसकी पावर 3 करेंगे इस प्लेस पर रखेंगे तो b की पावर 3 और k की पावर 3 प्लस b की पावर 3 एज इट इज रहेगा और प्लस c की प्लेस पर आप रखेंगे b अपॉन k, यानी ये रख देंगे क्यूब कर देंगे b की पावर 3 और k की पावर 3। यहां से आपके क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये b है, सब में से b कॉमन ले लेंगे ऊपर से। जब b कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बचेगा, 1 अपॉन k की पावर 3 बचेगा और प्लस 1 अपॉन k की पावर 6 बच जाएगा। और नीचे गाइस कितना है कॉमन लेंगे, b कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा k की पावर 3 बच जाएगा और यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन k की पावर 3। सबसे पहले आप इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तभी सोल्व कर पाएंगे। और यहाँ b की पावर 3 से b की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेते हैं, k की पावर 6 इसका एलसीएम हो जाएगा। जब लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा k की पावर 6 हो जाएगा और ये 1 k की पावर 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा गाइस ये 1 हो जाएगा। नीचे भी इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ k की पावर 3 इसका एलसीएम हो जाएगा,
k की पावर 3 इसका एलसीएम हो गया तो k की पावर 6, यहाँ हो जाएगा k की पावर 3 और यहाँ हो जाएगा गाइज ये 1 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि इस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे 3 कैंसिल होगा, इसका मतलब हो जाएगा 1/k की पावर 3। अब आप ये देखिए कि कहां कहां आपका k आया है, k की वैल्यू। तो अगर आप यहां रखते हैं 1/k की वैल्यू आपके पास यहां से जो आएगी a/b भी आ जाएगी, a/b, और k की वैल्यू यहां से आपकी b/c भी आ जाएगी और k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी c/d भी आ जाएगी। इस तरह से आ जाएगा, ये बाकी आपके ऊपर पहुंच जाएंगे, कुछ कैंसिल आउट होंगे, b से b कटेगा, c से c कट जाएगा तो ये बचेगा, d पहुंच जाएगा ऊपर d/a। गाइस इसका जो आंसर आया है ये आ गया। गाइस मेरी ट्रिक कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर ये 4 था। क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए। गाइस आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। गाइस आपके एनटीपीसी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए बहुत मिलेंगे। इसकी मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। अगर आपको मेरी शॉर्टकट पसंद आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इस ट्रिक को हम कैसे लगाते हैं देखिए। आपको x प्लस के बाई और प्लस x बाई अपॉन 100, यानी सबसे पहले इस फॉर्म में लिखने ना है आपको। 25% की भुजा में वृद्धि होगी, इसका मतलब 25 और ये भी 25 होगा, प्लस के 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन हो जाएगा गाइस ये 100, 25 हो जाएगा 50 और प्लस 25 625 और अपॉन 100, यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे आप, 50 प्लस 6.25, इन दोनों को ऐड कर लो तो 56.5 इसका आंसर गाइस ये आ जाएगा इस तरह से। तो गाइस ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। जल्दी मैं आपके लिए और टॉपिक कवर करूंगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें।